जिसके सिर पर एक चोटी होती है, उसकी आवाज सुनकर सबसे पहले लक्ष्मण जी जगे, फिर राम जी जगे और उसके बाद गुरु जी जगे। और अब भगवान फिर लक्ष्मण जी के साथ में उस पुष्प वाटिका में गए और जाकर जैसे फूल तोड़ना प्रारंभ किया, उसी समय मेरी मां सीता आ गई। उस वाटिका में एक बीच में एक सरोवर है और उस सरोवर की जो पैड़ियां सजी है वो मणियों से सजी हैं, और उस सरोवर के सामने एक मंदिर है, किसका? मेरी मां पार्वती का मंदिर। सीता मैया स्नान करने के बाद, वस्त्र बदलने के बाद सीधी जाती है तो पार्वती मां के मंदिर में जाती है और पूजा अर्चना करती है। जैसे ही मां आई और मां ने आकर स्नान किया, स्नान करने के बाद में मां पार्वती के मंदिर में जाकर पुष्पमाला पहनाई, और आज मेरी मां पार्वती मां से कुछ मांगने लगी। क्या मांगने लगी? कि हे मां, आज मैं तुमसे मांगती हूं कि जो मुझे आशीर्वाद नारद जी ने दिया था, आज वो आशीर्वाद पूर्ण हो जाए। नारद जी ने कौन सा आशीर्वाद दिया था? नारद जी ने कहा था कि हे सीता, जो भी अशोक वाटिका में सबसे पहले तुम्हें जिसके दर्शन होंगे वो ही तुम्हारे पति बनेंगे। लेकिन हे माता, मुझे तो अभी कोई नजर नहीं आया। आज नारद जी के दिए हुए वचन को आप पूरा करिए मां। और मां से क्या मांगने लगी? सिया मांग रही अवध को राज, सिया मांग रही अवध को राज, सरयू जी नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज, सरयू जी नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज, सरयू जी नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज, सरयू जी नहाने को। मैया मांग रही अवध को राज, सरयू जी नहाने को। क्या मांगा मैया ने? रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे, रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे। रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे, रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे। और ससुर चक्रवर्ती महाराज, सरयू जी नहाने को। चक्रवर्ती महाराज, सरयू जी नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज, सरयू जी नहाने को। देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन। देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन। ओ मांगे स्वामी सा, ओ मांगे स्वामी सा, ओ मांगे स्वामी सा राम रघुराय, सरयू जी नहाने को। मांगे स्वामी सा राम रघुराय, सरयू जी नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज, सरयू जी नहाने को। रामायण गाने को मैया मांगे, रामायण गाने को मैया मांगे। रामायण गाने
पूजा कीनी अधिक अनुरागा। सीता माँ ने आज मेरी माँ पार्वती की पूजा कैसे की? अनुराग के साथ। और भगवान कैसे मिलते हैं? मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा। और माँ ने कैसे पूजा की? पूजा कीनी अधिक अनुरागा। तो यहाँ पर तय हो गया कि अब मेरी माँ को राघव जी अवश्य मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे, ये तय हो गया। अब देखिएगा, माँ सीता के साथ में वो 8 सहेली भी थी। अब 8 में से एक सहेली का मन किया कि 7 तो सीता जी के पास है, चलो मैं थोड़ी सी वाटिका में घूम कर आती हूँ। आदत होती है ना, जब 5-7 लोग एक साथ जाते हैं तो 6 बैठे रहते हैं, एक का मन करता है चलो एक सिगरेट पीकर आ जाऊं, किसको पता चलेगा? होती है कि नहीं आदत? एक जो चतुर सहेली थी वो घूमने के लिए वाटिका में आई और अचानक से उसको मेरे प्रभु राम जी नजर आ गए। जैसे ही उसने राम जी को देखा तो पागल सी हो गई, दौड़ी किसके पास? सीता माँ के पास। वहां पर जो 7 सखी खड़ी थी, वे सखी कहने लगी, अरे झूमत आवे लुहासा, खुशी रुक ले नाही रुकात बात, कहूँ रे सहेलिया ऐसन आया कौन बाग में, कहूँ रे सहेलिया ऐसन आया कौन बाग में। तू झूमती हुई आ रही है, ऐसा कौन आ गया बाग में? उसने कहा, उस अकेली सखी ने कहा, अरे नजरिए से दिख ले बाही, कैसे हम बताएं, चलू रे सहेलिया तो वो अखियों से दिखाएं। अरे ऐसन छैल छबीला, अरे ऐसन छैल छबीला, अरे गुलाबो रंग लजात बार, कहूँ रे सहेलिया ऐसन आया कौन बाग में, कहूँ रे सहेलिया ऐसन आया कौन बाग में। अब उसने कहा, जो कल गली में आए थे, ऊपर नहीं देख रहे थे, वो ही वाटिका में आए हैं। उन 7 सखियों ने कहा, तू झूठ बोलती है, वो तो हमने कल ही देख लिए थे, क्या लेने आए हैं? अब यदि वो सखी ये कह दे कि फूल लेने आए हैं तो उनकी मर्यादा घट जाएगी। क्यों? क्योंकि राजा के बेटे नौकर का काम कर रहे हैं। उस सखी ने झूठ बोल दिया, क्या कहा? देखन बाग कुंवर तो आए, वो दोनों भाई बाग देखने आए, झूठ बोल दिया। फिर कहा, तू फिर झूठ बोलती है, वो नहीं आए हैं। उस सखी ने कहा, इन होठों के पास में आंखें नहीं है जो ये पढ़कर तुम्हें बता दें, और इन आंखों के पास में होठ नहीं है जो ये आंखें तुम्हें बोलकर बता दे। बस मैं तो इतना ही कहूंगी, क्या सीता मेरा हाथ पकड़ लो। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। ओ जैसे जादू, अरे हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया
जैसे जादू, अरे हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो, कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो। यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो। तीर बांधे हैं कस के कमरिया में, तीर बांधे हैं कस के कमरिया में। जैसे जादू, अरे हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। शादी उनसे ही होती जो हर हाल में, शादी उनसे ही होती जो हर हाल में। आया करते हमेशा वो ससुराल में, आया करते हमेशा वो ससुराल में। नैना डूबे रहते रूप की लहरिया में, नैना डूबे रहते रूप की लहरिया में। जैसे जादू, अरे हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। शादी उनसे ही होती जो हर हाल में। आया करते हमेशा वो ससुराल में। हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। अभी हमारे बाबूजी परम पूज्य व्यास जी महाराज को सम्मानित करते हुए उनका बड़ा ही आभार, बड़ा ही धन्यवाद। अभी मेरे पास एक माता जी भी आई थी। परम पूज्य व्यास जी महाराज को माल्यार्पण के बाद इनको पगड़ी से सम्मानित करते हुए व्यास जी महाराज का इन्होंने बड़ा मान रखा, इसके लिए बड़ा ही साधुवाद। और ऐसे ही हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि परम पूज्य व्यास जी महाराज के सम्मान हेतु या किसी भी अन्य आचार्य के सम्मान हेतु आप समय समय पर ऐसा करें। ये अच्छा है, बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि एक वक्ता का भी तभी आनंद आता है जब श्रोता उनको सम्मानित करते रहते हैं। अभी एक माता जी भी मेरे पास आई थी कि मुझे भी परम पूज्य व्यास जी महाराज को सम्मानित कराना है। माता जी आप भी परम पूज्य व्यास जी महाराज जो आपके यहाँ पर एक पुत्र की भांति श्री राम जी की कथा का वाचन कर रहे हैं, सभी को अमृत पान करा रहे हैं। मैं कर दूंगा, मैं सब बोल दूंगा। आप भी अपने इन छोटे से पुत्र को व्यास जी को आप आशीर्वाद दें और इनके सम्मान हेतु हमारी माता जी भी इनको सम्मानित कर रही है। हाँ तो शादी वाली दिन याद दिला दिया।
शॉर्ट वीडियो बनेगी, लंबी बना लो, ऐसा लंबा फोन करके तब मैं नाम दूंगा। आप सभी भक्तजन भगवान श्री राम जी की लीलाओं का यहाँ पर अमृत पान कर रहे हैं। माता जी ने भी यहाँ पर बड़ा सम्मान दिया, बाबूजी ने भी यहाँ पर सम्मान दिया। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। और ऐसी हम आपसे भी अपेक्षा करते हैं परम पूज्य व्यास जी महाराज जो कि एक सनातनी अभियान में निकल चुके हैं, तो इसमें आप सभी का सहयोग अनिवार्य है। और आपका सहयोग और आपका आशीर्वाद बना रहा और भगवान की अनुकंपा रही, तो जो परम पूज्य व्यास जी महाराज ने प्रण लिया है, जो आगामी 5 वर्षों में इन्होंने प्रण लिया है, उसमें ये सफल होंगे। ऐसी मंगल कामना के साथ सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय श्री राम। चलिए देखिए, अब जैसे ही वो चतुर सखी माँ का हाथ पकड़ कर लाई और आज सीता माँ ने उस सखी को कहा कि तुम मेरी सबसे प्रिय सखी हो। कौन सी सखी हो? प्रिय। तो जो साथ खड़ी थी उन्होंने कहा क्या हम प्रिय नहीं हैं? प्रश्न है ना। मां सीता ने कहा जो हाथ पकड़कर भगवान के चरणों तक लेकर जाता है वो प्रिय होता है। आज सातों में तुम नहीं, आज ये जो मेरी 8वीं सखी है, आज ये मेरा हाथ पकड़कर मुझे रघुनाथ के पास लेकर जा रही है, इसलिए ये मेरी प्रिय सखी है। और जैसे ही मैं आपको बताऊं, मां को लेकर गई, जैसे ही मां को लेकर गई तो आप दर्शन कीजिएगा, जब एक पेड़ पे से बेल लटकी होती है, उस पे पत्ते होते हैं, तो सामने का कुछ नजर नहीं आता जब तक उन्हें हटाए ना। होता है ना। आज जैसे ही मां आई और मां ने कहा कि कहां है रघुनाथ जी, उस सखी ने कहा कि यहीं पर है, जरा लता तो हटा कर देखो। मेरी मां ने आज अपने दोनों हाथों से जैसे उन लताओं को हटाया तो भगवान का आधा मुख नजर आया। पूरी लताओं को हटाया तो भगवान का पूरा रूप नजर आया। और मां ने क्या कहा? तो हे देखूं मैं सजनवा, कवन विधि से हो, कवन विधि से। तो हे देखूं मैं सजनवा, कवन विधि से हो, कवन विधि से। नैनों से देखूं तो ये हिया मोरा तर से, और हियरा से देखूं तो ये नयन भर से हो, कवन विधि से। तो हे देखूं मैं सजनवा, कवन विधि से हो, कवन विधि से। और मां ने अपनी आंखें बंद कर ली। उस सखी ने कहा कि आज तुम्हें रघुनाथ जी दिखने को मिले हैं और तुमने अपनी आंखें बंद कर ली। अरे आंखें खोलो, देखो। मां सीता ने कहा सखी, मैंने आज अपने प्रभु को इन आंखों के रास्ते में उतार कर यहाँ पर बिठा लिया
और यदि आंख खोल ली तो कहीं यहां से वापस न निकल कर चले जाएं, इसलिए मैंने आंखों को बंद कर लिया। और उस चतुर सखी को देखिएगा क्या कहकर गई, अरे सीता जल्दी चलो, क्यों, कल हम फिर इसी वक्त आएंगे। और ये कहकर चली गई। यानी क्या इशारा देकर चली गई कि तुम भी कल इसी वक्त आना, हम भी कल इसी वक्त आएंगे। राम जी ने कहा ठीक है, मुझे सुना कर चली गई लक्ष्मण, कल फिर इसी वक्त आना है। अब गए और लक्ष्मण भैया से कहा कि लक्ष्मण, हम रघुवंशी हैं, हम आज तक किसी भी नारी की तरफ को नहीं देखते, और यदि देख भी लिया तो हमारा हृदय उसकी तरफ को आकर्षित नहीं होता हमारा मन। पर आज क्यों पता नहीं मेरा मन सीता की तरफ को क्यों दिखा जा रहा है, मुझे कुछ नहीं पता, ये ब्रह्मा जी जाने। लक्ष्मण जी ने कितना प्यारा उत्तर दिया, कहा कि भैया ये आपकी आदि शक्ति है और कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, ब्रह्मा जी जाने। ब्रह्मा जी सारा काम आपसे पूछ पूछ कर करते हैं और कहते हैं ब्रह्मा जी जाने। और मैं आपको बताऊं, उसी समय सीता मां सामने आ गई और राम जी ने कहा कि वो देखो लक्ष्मण, ए जी तात जनक तन आए सोई, तात जनक तन आए सोई, धनुष यज्ञ यही कारण भगवान को देखती देखती मां सीता चली गई। मैं आपको बताऊं, ये मैं आपको आज एक वैज्ञानिक बात बताता हूं, सब लोग करके देखना। पहले जब हम फोटो खिंचवाया करते थे तो हमें एक नेगेटिव मिलता था ना। यदि किसी के पास में वो नेगेटिव हो तो एक सफेद दीवार के सामने जाना, सफेद दीवार ना हो तो एक सफेद कपड़ा लगा लेना और उसके सामने उस नेगेटिव को 2 मिनट ऐसे देखना, बिल्कुल उस पर अपनी दृष्टि बनाए रखना, पलक मत मारना। और 2 मिनट बाद उस नेगेटिव को नीचे डाल देना और सामने उस दीवार पर देखकर ऐसे करना और फिर आंखें खोल लेना। आपको उस नेगेटिव का पॉजिटिव उस दीवार पर चमक जाएगा, ये फोटो किसका है। ये वैज्ञानिक बात बताई मैंने। जब 2 मिनट तक उस नेगेटिव पर देखने से पॉजिटिव हो जाता है, यदि भगवान के चरणों को 2 मिनट पखार लें तो क्या भगवान तुम्हारे नहीं होंगे। लेकिन ध्यान से, बिना पलक को झपके, अब माँ की स्तुति की और स्तुति करने के बाद अब मेरी माँ वापस महल में गई और महल में जाने के बाद अब जो पार्वती माँ की जो मूर्ति थी वो मुस्कुराने लगी। कैसे, कुछ लोग कहेंगे क्या पत्थर की मूर्ति कभी मुस्कुराती है? मुस्कुराती है। जो लोग अपने माता पिता की मुस्कुराहट को नहीं देख सकते, वो पत्थर की मूर्ति को कैसे मुस्कुराते हुए देखेंगे। मुस्कुराती है, बस हमारी देखने का अंदाज है कि हम कैसे देख रहे हैं। माँ ने आशीर्वाद दिया, पार्वती माँ ने आशीर्वाद दिया, कहा सुन सी सत्या आशीष हमारी, पूजी मन का मना तुम्हारी, पूजी मन का मना तुम्हारी।
कि जाओ तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होती है। और अब जैसे राम जी अपने गुरु विश्वामित्र जी के पास गए, विश्वामित्र जी को सारी बात बताई और विश्वामित्र जी ने सुना कि पार्वती ने आशीर्वाद दे दिया सीता को, लो मैं तुम्हें आशीर्वाद दे देता हूं। और उधर विश्वामित्र जी ने राम जी को आशीर्वाद दिया, क्या? सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। और दोनों को आशीर्वाद मिला। अब जनक जी ने अपने दूत से कहा, वहां पर जो सभा आई थी धनुष को तोड़ने के लिए, जनक जी ने कहा कि अब जो मेरी प्रतिज्ञा है अब उसे सुनाइए। एक दूत खड़ा हुआ, उसने कहा, दूर दूर से महाद्वीप से आए सभी राजा महाराजाओं, मैं आज राजा जनक के प्रण को सुनाता हूं, जो भी केंद्र में रखे इस धनुष को, पिनाक को तोड़ेगा, उसी का विवाह सीता के साथ होगा। जैसे ही ये घोषणा सुनाई, अब सारे राजा बैठे। मैं आपको बताऊं, उस सभा में 10,000 राजा गए थे। 10,000 राजा गए थे धनुष को तोड़ने। अब पहले राजा खड़े हुए। जैसे ही पहले राजा खड़े हुए, भगवान का ध्यान किया, कहा कि हे प्रभु, ये धनुष मेरे हाथों से टूट जाए। 9,999 बचे, वो क्या कह रहे थे कि हे प्रभु, इसके हाथों से ना टूट पाए। अब बताइए, भगवान 9,999 की सुनेंगे कि एक की सुनेंगे? कितने राजा थे? 10,000। पहले राजा गए कि हे भगवान, मेरे हाथों से धनुष टूट जाए। 9,999 कह रहे थे कि हे प्रभु, इसके हाथों से ना टूट पाए। इसी प्रकार 10,000 राजा चले और एक दूसरे को ऐसा ही कहते रहे, लेकिन 10,000 राजाओं से टूटना तो दूर, वो बाल तक हिला तक नहीं। अब सब राजाओं ने सोचा कि यदि धनुष नहीं टूटा तो सीता का विवाह किसके साथ होगा? एक राजा बोला, चलो एक काम करते हैं, क्या 10,000 एक साथ मिलकर तोड़ते हैं, 5,000 इधर लगो, 5,000 उधर लगो और इसे उठाओ और इसे तोड़ डालो। एक राजा ने कहा कि यदि 10,000 राजाओं ने धनुष को तोड़ दिया तो फिर सीता विवाह करेगी किसके साथ? तभी एक राजा बोला, हम धनुष तोड़ने को बाद युद्ध लड़ेंगे और जो भी युद्ध में जीतेगा सीता का विवाह उसी के साथ होगा। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन तरही नटारा, लगे उठावन तरही नटारा। 10,000 राजाओं से भी वो धनुष नहीं हिला। लेकिन मैं आपको बताऊं, राजा जनक जी सोच रहे थे कि यदि इन 10,000 राजाओं से ये धनुष नहीं टूटा तो फिर जो मैंने संकल्प किया है उसका क्या होगा। लेकिन मन में ये भी सोच रहे थे, जब सीता मां 5 साल की थी, जहां पर वो धनुष रखा हुआ था, एक बार मेरी मां सीता उस धनुष के साथ में खेल रही थी, उसे उठा उठा कर घूम रही थी, पटक रही थी। वो दृश्य जनक जी ने देख लिया था और जनक जी ने उसी दिन सोच लिया था कि ये कोई साधारण पुत्री नहीं है, ये साक्षात जगदम्बा है जो शंकर भगवान के धनुष को उठा रही है। और इसके लिए कोई साधारण पुरुष नहीं बना होगा, जरूर कोई ना कोई भगवान होगा।
लेकिन उस बात को जनक जी भूल गए और क्रोध में खड़े होकर बोले कि द्वीप द्वीप से आए महाराजाओं, यदि मुझे पता होता कि तुम में से कोई भी इतना बड़ा वीर योद्धा नहीं है, तुम्हारी भुजाओं में इतना बल नहीं है, तो मैं ये प्रतिज्ञा कदापि न लेता। मेरी बेटी सुंदर है, कीर्तिवान है, क्या मेरी बेटी के लिए कोई दूल्हा नहीं बनाया ब्रह्मा जी ने? और मैंने यहां पर किसी को नहीं बुलाया, तुम मेरी प्रतिज्ञा को सुन सुनकर अपने आप आए हो, और मैं तो कहता हूं कि अभी खड़े और यहां से बाहर चले जाओ। कोई वीर नहीं बचा। उसी समय मेरे राम जी और लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी आए, और जैसे ही आए तो जितने भी राजा बैठे थे, आज भगवान सब राजाओं को भ्रम नजर आने लगे कि ये कौन भ्रम आ रहा है। और वहां पर जितने भी भक्त बैठे थे, भक्तों को मेरे राम जी भगवान नजर आने लगे, और पूरी मिथिला के लोगों को तो भगवान रिश्तेदार नजर आने लगे, और जनक जी को मेरे राम जी तो खुद दामाद और बेटे के रूप में नजर आने लगे। आते ही जनक जी ने पूछा कि हे गुरुवर, आपको मेरी व्यवस्था कैसी लगी? गुरु जी ने कहा कि मैंने आज तक इतनी सुंदर व्यवस्था कदापि नहीं देखी। और इतना कहा, जनक जी ने सबसे ऊपर स्थान लगाया, विश्वामित्र जी को सबसे ऊपर बिठाया और राम और लक्ष्मण जी को बिठाया। देखिएगा, हमारे गुरु जी बताते हैं कि बेटा, यदि कोई तुम्हें अपना घर दिखाने ले जाए, नया घर, तो वहां पर जाकर उनके घर की बुराई मत करना कि जीना यहाँ नहीं वहां बन जाता, रसोई यहाँ बन जाती, कमरा यहाँ बन जाता। क्यों? क्योंकि वो जो तुम्हें लेकर गया है, वो तुम्हारे होठों से प्रशंसा सुनना चाहता है, बुराई नहीं। यदि एक कप चाय आने वाली थी, वो भी नहीं आएगी। क्यों? भगाओ इसको जल्दी। उसी प्रकार आज विश्वामित्र जी से पूछा कि तुम्हें यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी? विश्वामित्र जी ने क्या कहा? अति सुंदर। परिणाम, सबसे ऊपर आसन दिया। और जैसे ही सबसे ऊपर आसन दिया, जनक जी ने कहा कि इस सभा में कोई वीर नहीं। लक्ष्मण जी को क्रोध आया, होठ फड़फड़ाने लगे, लक्ष्मण जी के होठ फड़फड़ाने लगे, आंखों से अग्नि टपकने लगी, और गुस्से में कहे कि भैया, यदि तुम्हारे चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, यदि तुम एक बार मुझसे ये कह दो कि जाओ लक्ष्मण इस धनुष को तोड़ दो, मैं सौगंध खा के कहता हूं, इस धनुष के इतने खंड करूंगा कि इसको कोई जुड़वाने वाला नहीं मिलेगा। भैया, लक्ष्मण जी को क्रोध आया। लक्ष्मण जी कहते हैं, कहीं जनक सुनी अतुचित वाणी, कहीं जनक सुनी अतुचित वाणी, विद्यावान रघुमन बन जानी, विद्यावान रघुकुल बन जानी, सुनहु भानु पंकज भानु, सुनहु भानु कुल पंकज भानु, कहूँ सुभाऊ न कहूँ अभिमानो, कहूँ सुभाऊ न कहूँ अभिमानो, जो तुम्हारी अनुशासन पावा, जो तुम्हारे अनुशासन पावा, ढूंढक इव ब्रह्मांड उठावा, ढूंढक इव ब्रह्मांड उठावा, काचे घट जिमि ढोरे थोड़ी, काचे घट जिमि ढोरे थोड़ी, सकौ मेरु मूलक जिमि थोड़ी, सकौ मेरु मूलक जिमि थोड़ी, तब प्रताप महिमा भगवाना, तब प्रताप महिमा भगवाना, हो गुरु क्यों पिनाक पुराना, हो गुरु क्यों पिनाक पुराना, नाथ जानि अस आयस हो, नाथ जानि अस आयस हो, तुक करो विलोकित सो, तुक करो विलोकित सो, कमल नाल जिमि चाप चढ़ाओ, कमल नाल जिमि चाप चढ़ायो, और जो जन सत पर नाम ले धारो, जो जन सत पर नाम ले धारो, जो जन पर नाम ले धारो।
सभा में कैसे कह दिया जनक ने कि इस सभा में कोई वीर नहीं बैठा। जिस सभा में क्षत्रिय बैठा होता है, रघुवंशी बैठा होता है, वहां पर कोई ये कह दे कि वीर नहीं बचा। यदि मेरे भैया मुझे आज्ञा दें, जैसे बच्चे एक मटके को उठाकर और ऊपर से फोड़ देते हैं, मैं इस धनुष को उठाऊंगा और ऐसे तोड़ दूंगा। और जैसे बच्चे खेत से मूली लाकर तोड़ देते हैं, इस धनुष को मूली की भांति तोड़ दूंगा। पूरे ब्रह्मांड को उठाकर 100 योजन 1200 किलोमीटर दूर ले जाकर छोड़ दूंगा इस पूरे ब्रह्मांड को। और यदि नहीं कर पाया, भैया के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, आज के बाद धनुष और बाण को कभी हाथ नहीं लगाया, कदापि नहीं लगाया। लक्ष्मण जी की गर्जना को सुनिएगा। जैसे ही लक्ष्मण जी ने गर्जना की तो गति देखिएगा, पूरा ब्रह्मांड डोलने लगा। कैसे? हे जी लखन सकोप वचन जय बोले, लखन सकोप वचन जय बोले, डगमगानी मीठी गज डोले, कहा, वाह बेटा वाह, क्या बात कही है। जनक आज के बाद नहीं कहेगा कि सभा में बैठे किसी के हाथों में दम नहीं है। लेकिन राम, इसे जल्दी बुलाओ, कहीं धनुष ना तोड़ दे। तोड़ना तुम्हें है, जल्दी बुलाओ। अब राम जी ने अपने आंखों से इशारा किया और लक्ष्मण भैया को बुलाया। कैसे? सायन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठाए, प्रेम समेत निकट बैठाए। आंखों से इशारा किया और लक्ष्मण को अपने पास बिठाया। और राम जी ने पता है क्या कहा कि तुमने डायरेक्ट जनक कह दिया। जनक कहने से पहले सिरी लगा लेते, बाद में जी लगा लेते। अभी रिश्तेदारी जुड़ी भी नहीं है, तुम तुड़वाना चाहते हो? अभी तो जुड़ी भी नहीं है। लक्ष्मण भैया ने कहा कि भैया मुझसे गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं धनुष को तोड़ दूंगा भैया। तुम, अरे मुझे तोड़ना है, बैठो। अब गुरुजी ने राम जी को इशारा किया कि बेटा राम, अब जो संशय जनक के मन में बैठा हुआ है उसे दूर करो बेटा, जाओ। और भगवान से क्या कहा? उठहूं राम बन जाऊं भव चापा, मेटहूं तात जनक परितापा, मेटहूं जनक तात परितापा। कहा कि जाओ जनक के भ्रम को मिटाओ और इसके इतने खंड करना बेटा राम कि जनक इसको किसी भी कारीगर से जुड़वा ना सके। इतना तोड़ना इसको। अब वहीं पर सुनैना मैया बैठी थी। सुनैना मैया ने कहा कि आप सब लोग पागल हो क्यों? एक छोटे से बालक से कह रहे हो कि शंकर भगवान के धनुष को उठाओ, क्या ये उठा पाएगा? वहीं पर सुनैना मैया की एक दोस्त खड़ी थी, जैसे एक बहन आपस में मित्र बन जाते हैं। उसने कहा कि देखो कौशल्या, जिस प्रकार एक छोटा सा सूरज का गोला पूरी पृथ्वी को प्रकाशित कर देता है, और देवता कितना भी बड़ा देवता हो एक छोटे से मंत्र के बस में हो जाता है। और मटके से निकले अगस्त जी ने पूरे समुद्र को पी लिया। आज देखना इस धनुष को ये राम ही तोड़ेगा, यही तोड़ेगा। माँ सीता पीछे खड़ी थी।
माँ सीता के हाथ में माला थी और राम जी से इशारा कर रही है, कब उठकर आओगे, तोड़ते क्यों नहीं हो। राम जी ने आंखों आंखों में कहा कि देखो सीते, जब तक गुरु जी इशारा नहीं करेंगे जब तक नहीं तोड़ूंगा। माँ ने कहा गुरु जी के पक्के चेले हो, मैं कब से इंतजार कर रही हूं। अब माँ सीता पार्वती माँ को याद करने लगी। कहा माँ, आज इस धनुष का वजन इतना हल्का कर दो जैसे चूहे पर बैठकर गणेश जी हल्के हो जाते हैं, आज उसी प्रकार इस धनुष का वजन हल्का कर दो। आपने फोटो में देखा नहीं, छोटा सा चूहा होता है, गणेश जी कैसे होते हैं वो। माँ को वो आशीर्वाद याद आ गया, कौन सा, सुन सी सत्य आशीष हमारी, ओ जी मन का मना तुम्हारी। और ऊपर कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान देख रहे हैं। कहा पार्वती वो देखो, कहां, मिथिला में। अब मेरे पिता प्रभु राम मेरे धनुष को तोड़ने जा रहे हैं। और जैसे ही भगवान उठे, गुरुजी ने इशारा किया, जैसे सांप लहरा लहरा कर चलता है, राम जी मस्ती से आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आकर उस धनुष बाण की परिक्रमा किए, 7 परिक्रमा लगाए, फिर शंकर भगवान का ध्यान किए। कहे कि हे शंकरनाथ, हे भोले बाबा, आज मैं एक अपराध करने जा रहा हूं। कौन सा अपराध, कि आपके इस धनुष को तोड़ने जा रहा हूं, मुझे माफ करना। लेकिन यदि इस धनुष को ना तोड़ा तो सीता मेरे गले में जयमाला कैसे डालेगी, और यदि मेरा विवाह नहीं होगा तो हम वन में जाके लीला कैसे करेंगे, और यदि लीला नहीं होगी तो रावण कैसे मरेगा। इसीलिए नाथ मुझे शक्ति दो, मैं आपके धनुष को उठाकर खंड खंड कर दूं। मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं आपके धनुष को उठा सकूं। शंकर भगवान ने ऊपर से आशीर्वाद दिया, फूल बरसाने शुरू किए सब देवताओं ने। और जैसे ही आज शंकर भगवान की जय बोलकर धनुष को उठाया तो धनुष को उठाना नहीं पड़ा, धनुष अपने आप उठ गया। लक्ष्मण भैया एक कोने में खड़े होकर जमीन को दबाने लगे, जैसे अंगद ने जमीन को दबाया था। 10,000 राजा बोले कि बड़ा तो धनुष तोड़ने जा रहा है, ये छोटा धरती को क्यों दबा रहा है। लक्ष्मण ने कहा, हे 10 दिशाओं, हे 10 दिक्पाल, हे सभी देवताओं, इस धरती को पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। क्यों, मेरे भैया धनुष उठाने जा रहे हैं, कहीं धनुष के साथ ये धरती ना उठ जाए, ये धरती ना उठ जाए। और जैसे ही राम जी ने उस धनुष को उठाया और उठाकर जैसे तोड़ना प्रारंभ किया, ए जी दम के उदामनि जिमि जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंगल सब भयऊ, लेत चढ़ावत खेच नगारे, कौन सकाल देख सब उठारे, यही क्षण राम मात धनु तोड़ा, भय भुवन धुनि घोर चकोरा, भय भुवन धुनि घोर चकोरा, भय भुवन धुनि घोर चकोरा। और धनुष को खंड खंड कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। मैं बताऊं, धनुष को तोड़ना नहीं पड़ा, ना धनुष को उठाना पड़ा। सीता माँ की माँ कौन है, धरती माँ। धरती माँ लक्ष्मण से कह रही है, लक्ष्मण चाहे बेटी का पिता लाख दूल्हे देख ले, लेकिन जब तक मां नहीं देखती, जब तक पक्का नहीं होता। फोटो दिखाओ कैसा है, फलाने मंदिर में बुलाओ, पिता चाहे लाख देखे, लेकिन बाद का जो डिसीजन आता है वो मां का ही होता है। मां ने कहा, लक्ष्मण ये 10,000 राजा क्या सोचते हैं कि धनुष उठा लेंगे। सीता की मां मैं हूं, जिससे चाहूंगी उससे धनुष तुड़वाऊंगी। तुम्हें पता है
इस धनुष को मैंने ही पकड़ रखा था, इसलिए इन राजाओं से ये धनुष नहीं उठा। और जब राम आए तो मैंने इस धनुष को छोड़ दिया और अपने आप उठकर खंड खंड हो गया। अब देखिएगा, बुलाओ, अब तो धनुष भी टूट गया भैया, झांकी को बुला लो, फिर कब तुड़वाओगे? अब यहाँ दर्शन कीजिएगा, जैसे ही धनुष टूटा, अब सतानंद महाराज जी आए। अब आप सब लोग बताइएगा, कथा सुन रहे हैं, सतानंद महाराज जी कौन है? अब आपसे मेरा प्रश्न बताइए। अहिल्या के ससुर हैं। देखिएगा, माँ भी ठीक कह रही हैं। सतानंद जी महाराज जैसे गुरु वशिष्ठ जी राम जी के गुरु हैं, उसी प्रकार जनक जी के जो गुरु हैं वो सतानंद जी महाराज हैं। सतानंद जी महाराज ने कहा कि बेटा, कि बेटी सीता, अब तो धनुष टूट गया है, अब तुम जाओ और राम के गले में वरमाला पहना दो। और उधर विश्वामित्र जी ने कहा कि जाओ राम, धनुष तो खंड खंड हो चुका, जिसे जुड़वाना है वो अपने आप जुड़वाता रहेगा, तुम जाओ और सीता के गले में माला डाल दो। अब यहाँ पर दर्शन कीजिएगा, राम और लक्ष्मण को सारी सखियों ने घेर लिया। सखियों ने कहा लक्ष्मण जी से कि तुम कौन हो? बोले मैं अपने भैया का छोटा भाई हूं। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? अरे अपने भैया के साथ आया हूं। धनुष किसने तोड़ा? मेरे भैया ने। माला कौन डालेगा? मेरे भैया। तुम क्या कर रहे हो? बाहर चलो। लक्ष्मण जी ने कहा भैया देखो मुझे बाहर भेज रही हैं। राम जी ने कहा आज मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। अब ब्याह का बात है, दिखेगा क्या? अब जैसे ही राम जी को घेरा अकेले को, तो राम जी ने कहा अरे भैया लक्ष्मण मुझे घेर लिया। लक्ष्मण जी ने कहा आज तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा है और मुझे कुछ सुन नहीं रहा, अब करो जैसा करना। अब सारी सखियों के बीच में फंसे। अब उस चतुर सखी ने कहा कि तुम थोड़े लंबे हो, थोड़े नीचे झुक जाओ तो सीता माला पहना देगी। लेकिन राम जी सीधे से झुके नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा मेरे पास उपाय है, मैं ही झुका सकता हूं, पहले मुझे मनाओ। सारी सखियों ने लक्ष्मण जी को मनाया, कहा कि अब देखो कैसे माला पहनवाता हूं। और गए और राम जी के चरणों में जाकर लेट गए। और जैसे राम जी ने उठाया, भाभी डाल दो माला। सीता माँ ने जय माला पहना दी। सखी क्या कहती हैं? ओ झुक जइयो, ओ झुक जइयो कनक रघुवीर, ईश्वरी मोरी छोटी सी। ओ झुक जइयो कनक रघुवीर, ईश्वरी मोरी छोटी सी। ओ झुक जइयो कनक रघुवीर, ईश्वरी मोरी छोटी सी। रघुवंशी अपनी अदा में, रघुवंशी अपनी अदा में, तुम रघुवंशी अपनी अदा में, रघुवंशी अपनी अदा में। अब दया करो रघुवीर, ईश्वरी मोरी छोटी सी। अब दया ईश्वरी मोरी छोटी सी। कपिल ईश्वरी मोरी छोटी सी। ईश्वरी मोरी छोटी सी, अति छोटी सी। ईश्वरी मोरी छोटी।
ऊंचो कर पहुंचत नाही, ऊंचो कर पहुंचत नाही। तो बनते हो बेटी सॉरी मोरी छोटी सी, तो बनते हो बेटी सॉरी मोरी छोटी, वो झुक गइयो तनक रघुवीर सॉरी मोरी छोटी सी। इस पार्टी को खुशी हो रही है, लगता है कि ये बाराती है, ये घराती है। पाए पिरानी सिया पाए पिरानी, कब से खड़ी सिया पाए पिरानी, खड़ी सिया पाए पिरानी, कब से खड़ी सिया पाए पिरानी, सिया पाए पिरानी, सिया पाए पिरानी, सिया पाए पिरानी, पाए पिरानी, सिया पाए पिरानी, कब से खड़ी सिया पाए पिरानी, से खड़ी सिया पाए। ओ अब मन न धरत मोरो धीर की सोरी मोरी छोटी सी, अब मन न धरत मोरा धीर की सोरी मोरी छोटी सी, ओ झुक जाइयो तनक रघुवीर की सोरी मोरी छोटी सी, ओ झुक जाइयो तनक रघुवीर की सोरी मोरी छोटी सी। बिन माला दुल्हन नहीं पाई हो, माला दुल्हन कर पाई हो, बिन माला दुल्हन नहीं पाई हो, माला दुल्हन नहीं पाई हो। ओ निम कुल की जाति की सोरी मोरी छोटी सी, तनक रघुवीर की सोरी मोरी छोटी सी, ओ झुक जाइयो तनक रघुवीर सोरी मोरी छोटी सी। बिन माला दुल्हन नहीं पाई हो, अब निम कुल की जागी की सोरी मोरी छोटी सी, ओ झुक जाइयो तनक रघुवीर की सोरी मोरी छोटी सी। बोलिए सियावल रामचंद्र भगवान